चलिए हम लोग इस वीडियो में आज देख लेते हैं ऑर्गेनिक के 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें एरोमेटिक नॉर्मल जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नेमिंग रिएक्शंस, उनसे रिलेटेड 45 क्वेश्चंस होंगे। उनका क्वेश्चन का सोल्यूशन जिसको हम लोगों ने टेस्ट दिया था लोकस एकेडमी ऑनलाइन टेस्ट नंबर 3 करके, उनके एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने चलते हैं। जैसे हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोला है अपने से? करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? पी ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड अच्छा एसिड है। देखो के दिया है ना, तो इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है पैरासैलिसिलिक एसिड से। क्या ये बात सही है? जी हाँ। रीजन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब H प्लस निकलता है तो जो माइनस चार्ज आता है एसिड का, वो OH के साथ, ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड होता क्या है, जब हमारे पास बेंजीन रिंग में ऑर्थो पे OH और COH ग्रुप लगे हों, तो जब यहाँ से H प्लस निकलेगा तो यहाँ पे जो माइनस चार्ज आता है वो इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्टेबलाइज होता है। इसी वजह से ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड अच्छा एसिड होता है, ये करेक्ट है। लेकिन इसी चीज का डिसएडवांटेज होता है कहाँ पे? नाइट्रोफिनॉल में। क्यों? क्योंकि नाइट्रोफिनॉल में एक ही H है, और एक यहाँ पे जो सैलिसिलिक एसिड थे वहां पे दो H था, एक तो OH का और एक तो COH का। कौन ज्यादा एसिडिक था? COH के, वो निकला। लेकिन जो हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है वहां पे तो एक ही एसिडिक H है, तो कौन सा एसिडिक H निकलता है? अब इसे ही निकलना था, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है पहले से ही। अब पहले से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने की वजह से इस H का निकलना टफ हो जाता है। इसी वजह से जब हम बात करते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वीकर एसिड होते हैं, पैरा अच्छा होता है। तो जैसा सेकंड स्टेटमेंट दिया है वो सही है क्या? नहीं। फ्यूमेरिक और मैलेइक में मैलेइक एसिड अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ Ke1, पहला H प्लस निकालना आसान होता है। रीजन सेम हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिनॉल और मेटामिथॉक्सीफिनॉल जब भी मेटा पोजीशन पे लगे होंगे, कौन से ग्रुप? O। जब अच्छा देखो फिनॉल है तुम्हारे पास, हाँ, वहां से H प्लस निकालोगे तो वो रेजोनेंस करेगा, ऑर्थो पैरा पे जाएगा, ठीक है। तो जो O लगा है OMe, वो तो लगा है मेटा पोजीशन पे। तो अगर वो मेटा पोजीशन पे है तो क्या वो डिस्टर्ब करेगा इस माइनस चार्ज को, इस माइनस चार्ज को या इस माइनस चार्ज को? नहीं, वो उल्टा उनको स्टेबलाइज करेगा खींच के। अगर ये O लगा होता ऑर्थो पैरा पे तो ये बहुत वीक एसिड हो जाता, लेकिन ये मेटा पे लगा है, खींचेगा और फिनॉल से स्ट्रॉन्गर एसिड बना देता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो अल्टरनेट है, पहला है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। अच्छा आगे चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। हमसे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। हमसे बोल रहा है फिनॉल विल नॉट बी ए फाइनल प्रोडक्ट। फिनॉल विल नॉट बी ए फाइनल प्रोडक्ट। कहाँ पे फिनॉल एक फाइनल प्रोडक्ट ही नहीं होगा? कहाँ पे नहीं होगा? पहले में देख देते हैं। CaC2, इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बन जाएगा? CaC2 की हाइड्रोलिसिस कराने से बन जाएगा एसिटिलीन। उसको रेड हॉट ट्यूब ऑफ आयरन में भेजोगे तो क्या बना देगा? बेंजीन। और अगर बेंजीन को ओलियम दे दोगे तो मतलब उसका सल्फोनेशन करा दोगे, वो चला जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। अच्छा, और उस बेंजीन सल्फोनिक एसिड की रिएक्शन अगर तुमने NaOH से कराया, अगर तुमने थोड़ा सा NaOH डाला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुमने NaOH डाल दिया बहुत सारा एक्सेस में, तो वो पहले तो एसिड बेस करेगा, बाद में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा, बना देगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बना देगा? सोडियम फिनॉक्साइड। इसके बाद तुमने इसका एसिडिक मीडियम दे दिया है H प्लस, लास्ट वाला स्टेप देखो H3O प्लस दे दिया है, उसके बाद ये बना देगा फिनॉल। तो यहाँ पे फिनॉल बन जाएगा क्या? जी हाँ, यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा अपने को। अब हम बात करें अगर सेकेंड स्टेटमेंट की, सेकेंड स्टेटमेंट की बात करोगे तो देखो ये क्या है? ये तो क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस से रिलेटेड है। क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस से रिलेटेड है, जी हाँ। क्या हुआ क्यूमीन फिनॉल प्रोसेस से? जब तुम दोगे क्यूमीन इस वाले इंटरमीडिएट को, क्यूमीन पेरोक्साइड को H3O प्लस, तो क्या होता है? पीएच OH को लेकर भाग जाता है, बना देता है फिनॉल। और क्या बन जाएगा अपने को? और मिल जाएगा एसीटोन। एसीटोन एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाता है इस वाली रिएक्शन में, एसीटोन एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी फिनॉल मिल गया। पहला तो करेक्ट है, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ भी करेक्ट है क्योंकि फिनॉल मिला। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की एक्वस के OH से करा दोगे तो क्या होगा? OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके N2 को निकाल देंगे, फिनॉल बना देंगे। तो यहाँ पे तो फिनॉल बनेगा ही। बाद में H3O प्लस क्यों दिया? क्योंकि NaOH फिनॉक्साइड बनाएगा अक्सर, और अगर तुमने उसको दे दिया है बाद में H3O प्लस तो फिनॉल पक्का बना देगा। और ये क्या है? ये तो इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन। और इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है? इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे, हाइड्रोलिसिस से क्या होगा? ये दे जाएगा
OH OH लगेगा एक कार्बन पे तो तुम्हें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। एक कार्बन पे 2 OH तो क्या करोगे, अल्टीमेटली वाटर निकाल दोगे और तुम्हें मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। ठीक है, चलें तो आंसर क्या हो जाएगा लास्ट पार्ट, क्योंकि लास्ट वाले में ही बेंजल्डिहाइड बन गया। बनना क्या चाहिए था फिनॉल, लेकिन बन गया बेंजल्डिहाइड, तो आंसर क्या हो जाएगा लास्ट पार्ट। चलें अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ sp2 सेंटर्स प्रेजेंट इन बारबिट्यूरिक एसिड। ये किससे मिलके बना होता है, बारबिट्यूरिक एसिड बने होते हैं मैलोनिक एसिड, इससे मैलोनिक एसिड और यूरिया से। इन दोनों को मिलाओ तो फिर बन जाता है बारबिट्यूरिक एसिड। मैलोनिक एसिड और यूरिया को मिला करके वाटर निकाल दें तो बन जाता है बारबिट्यूरिक एसिड। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NHCO, मतलब NH2CO NH2, और मैलोनिक एसिड क्या होता है CH2COH वो वाटर निकालने से। ये कैसा होगा sp2 हाइब्रिडाइज। ये sp2 हाइब्रिडाइज क्यों होगा, क्योंकि इसका जो लोन पेयर होगा ना वो कहाँ जाता है रेजोनेंस करने के लिए, इसलिए वो sp2 हाइब्रिडाइज। यहाँ पे जो कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ये NH इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ये कार्बन ये भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ये जो कार्बन है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और ये वाला ये यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होगा। तो कितने होंगे sp2 हाइब्रिडाइज 1 2 3 4 5, आंसर हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट। अच्छा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ये कौन सी रिएक्शन है, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होगे तो तुम्हें याद आ रही होगी क्लेजन कंडेंसेशन की। क्लेजन कंडेंसेशन यहाँ पे क्या होता था, क्लेजन कंडेंसेशन कौन नहीं जानता, यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन में प्रोडक्ट होता है। ये क्लेजन कंडेंसेशन होता कहाँ है, फिनॉल, एक तरफ फिनाइल है एक तरफ एलाइल ग्रुप है, एलाइल फिनाइल ईथर्स क्लेजन कंडेंसेशन दे जाते हैं। ये क्लेजन कंडेंसेशन नहीं बोलें, क्या है ये क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट करके। तो यहाँ पे कैसे रीअरेंजमेंट होता है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये यहाँ से जा करके लग जाते हैं इधर, और जो डबल बॉन्ड है वो हो जाता है सिंगल, जो सिंगल बॉन्ड है वो हो जाता है डबल, और ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ पे जो H लगा होगा वो H इसको मिल जाता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा ना वो प्रोडक्ट हो जाएगा कुछ ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे इस वाले कार्बन के साथ ये जाके लगेगा ये, उसके बाद जो कार्बन होगा उधर एक CH3 लगा होगा, उधर एक CH3 लगा होगा, और जो एक कार्बन आएगा उसके पास आ जाएगा CH2, मतलब डबल बॉन्ड में रहेगा, डबल बॉन्ड CH2। तो ये बन जाएगा अपने पास, ये बनेगा क्या, नहीं थोड़ा सा लोचा हो गया, ये वाला कार्बन जाके लगेगा इसके साथ, फिर उस वाले कार्बन के बगल कार्बन पे होगा CH3, इस वाले कार्बन के बगल कार्बन पे लगा होगा CH3, और इसके पास क्या होगा ये डबल बॉन्ड ऐसे। अब ये डबल बॉन्ड तुम ऊपर भी दिखा सकते हो इधर भी दिखा सकते हो। अब ऐसा क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, जिस कार्बन पे लगा होगा क्या उसी पे एल्काइल ग्रुप आएगा, नहीं। क्या उसी पे ही डबल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं। क्या उसी पे एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा सी पार्ट। ध्यान से देखो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ध्यान से देखोगे तुम्हें बोल रहा है बर्च रिडक्शन के बारे में। अगर तुमने बेंजीन की रिएक्शन करा दी सोडियम लिक्विड अमोनिया से, क्या होगा, सोडियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन कराओगे तो ये तो चले जाते हैं अनकंजुगेटेड डाइईन में, अनकंजुगेटेड डाइईन में, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऐसे आ जाता है। अब अगर तुम रिएक्शन करा दो इसकी NBS से, अगर तुमने NBS से रिएक्शन कराया, वो क्या करता है एलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन, ये देखो ये एक एलाइलिक पोजीशन है, यहाँ पे क्या करेगा डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन कैसा होता है एलाइलिक, यहाँ से H रिप्लेस हो जाएगा, कौन आ जाएगा उस H की जगह पे Br, उस H की जगह पे कौन आ जाएगा Br। यहाँ क्या नीचे नहीं लग सकता था, लग सकता था। तो आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो फर्स्ट वाला ही मैच कर जाएगा, A एंड B पूछा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। और जो ऑप्शन है देखने के लिए तो तुम देख सकते हो, देखो ये B ऑप्शन है, ये रहा अपने पास C ऑप्शन, ये और ये रहा D, लेकिन आंसर तो होगा A पार्ट। चलें क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जाए। ये क्या है, ओसाजोन फॉर्मेशन के ऊपर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जिसमें एरोमेटिक की एक रिएक्शन इन्वॉल्व है। ये फर्स्ट स्टेप कौन सी रिएक्शन है, गाटरमैन कोचेल्डिहाइड सिंथेसिस। क्या होता है यहाँ पे बेंजीन की रिएक्शन COHCl से कराओगे, एनहाइड्रस ClCl3 की प्रेजेंस में बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एक्वस एथेनॉलिक KCl से कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये बना लेंगे PHCO CHOH
और पीएच। ये कौन सी रिएक्शन है? बेंजोइन कंडेंसेशन। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम ही क्या है? बेंजोइन। बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखें। अच्छा, फिर तुम बेंजोइन को दे दोगे अगर 4 मोल, किसके? 4 मोल अगर तुमने दे दिया बेंजोइन को, ये क्या चीज है? फिनाइल हाइड्रोजन। तो इससे क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएंगे ओसा जोन में। क्या 4 मोल कंज्यूम हो जाते हैं? नहीं, लगता तो केवल 3 ही मोल है। 3 मोल कंज्यूम होगा फिनाइल हाइड्रोजन का, केवल 3 मोल कंज्यूम होगा। 3 मोल कंज्यूम होगा, जी हाँ। तो बचेगा कितना मोल? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा है प्रोडक्ट आर एंड रिमेनिंग मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, तो 1 मोल बचेगा। तो सबसे पहले तो 4 ऑप्शन में वही आंसर होगा जहां पे 1 मोल दिया होगा। कितना मोल बचेगा? 1 मोल। एक तो ये है और एक हमारे पास नीचे ऑप्शन होगा। क्या कहाँ चला जाएगा ये? पीएच सी डबल बॉन्ड ओ, इसका O इसका H2 वाटर निकल जाएगा, क्या बनेगा? NH PH। सामने वाले कार्बन को पहले ये दोनों H निकल जाते हैं, ये आता है C डबल बॉन्ड O। ये दोनों H क्या करते हैं? फिनाइल हाइड्रोजन को एनिलीन और अमोनिया में ब्रेक कर देते हैं। फिर जब तीसरा मोल फिनाइल हाइड्रोजन का आता है तो वो फिर से CO से रिएक्शन कर जाता है, वहां पे आ जाएगा NH PH। ये बन जाता है येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या नाम है इसका? ओसा जोन। ये क्या है? ओसा जोन। इसको बोलते हैं ओसा जोन। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे फर्स्ट पार्ट आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे CHOH लगा हुआ है, ऐसे तो नहीं रहेगा। सेकंड वाले ऑप्शन में CO छोड़ रखा है, वो भी नहीं होगा। थर्ड वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो, सब सही है, ये तो करेक्ट स्ट्रक्चर दे दिया है, लेकिन 3 मोल थोड़ी ना बचेगा। कितना मोल बचेगा? 1 मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट पार्ट। आंसर विल बी लास्ट पार्ट। चलें क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें अगर हम ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, बोला है बेंजीन की रिएक्शन कराओ ओलियम के साथ। बेंजीन की रिएक्शन कराओ ओलियम से, क्या बन जाएगा? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा अपने पास SO3H ग्रुप। एक बार यहाँ पे लग जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, एक मिनट। इसके ऊपर कौन सा ग्रुप लग जाएगा? SO3H ग्रुप ओलियम के साथ। और फिर जब तुम इसको दे दोगे NaOH, जब हम इसको दे देंगे एक्सिस में NaOH, तो उससे क्या होगा? फिर वही चले जाएंगे फिनॉक्साइड में, फिनॉल में जाएगा, और तुम NaOH देकर ही रखोगे तो फिनॉक्साइड में, फिनॉक्साइड। उसको CO2 दे दोगे, कोल्बी रिएक्शन याद आनी चाहिए। तो इसके और फिर बाद में हाइड्रोलिसिस करा रहे एसिडिक मीडियम में, तो क्या बन जाएगा? ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड एज ए मेजर प्रोडक्ट, ये होगा, जी हाँ। उसके बाद तुम दे रहे ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या करेगा? बहुत सारा Br+ का सोर्स है ये। तो और जो हमारे पास पता है कि जो OH ग्रुप होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने ऑर्थो पैरा पोजीशन पे Br लगाना चाहते हैं। और खास करके अगर ऑर्थो पोजीशन पे लगे हों ये दोनों ग्रुप, कौन कौन से? अगर ऑर्थो पे लगे हों हमारे पास COOH, या फिर ऑर्थो पे लगे हों SO3H, तो फिनॉल या एनिलीन में ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाते हैं कहाँ पे? CO2 में, या फिर SO3 में उड़ जाते हैं। Br+ जाके लग जाता है जब हम उसकी रिएक्शन कराएं किससे? ब्रोमीन वाटर से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इस OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पे और पैरा पे लग जाएगा Br। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा Br ऐसे। और जो COH लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो कहाँ चले जाएंगे? CO2 में। ठीक, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलें, और सारे ऑप्शन तुम देखने के लिए देख सकते हो, लेकिन वो करेक्ट नहीं होगा। और क्वेश्चन नंबर 8, फिर से बेंजीन की रिएक्शन बोला है, पहले नाइट्रेशन करा दो। नाइट्रेशन से क्या होगा? बेंजीन के ऊपर लग जाएगा NO2। अच्छा, उसके बाद क्या करना के लिए बोला है? जिंक एक्वस NH4Cl, ये क्या करता है? पार्शियल रिडक्शन से ये कहाँ जाएंगे? PHNHOH में। कहाँ जाएंगे ये? PHNHOH में, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन में। अगर डायरेक्ट मेटल एसिड दे देते तो ये जाता NH2 में, लेकिन अगर तुमने एक्वस NH4Cl दिया है, कम हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, कम रिडक्शन होता है, और स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ये रीअरेंज हो जाते हैं, पैरा से H चला जाता है NH2 के पास, और OH घूम के चला जाता है पैरा पे। क्या बन जाता है? पैरा अमीनो फिनॉल। हमारे पास पैरा अमीनो फिनॉल मिल जाएगा, या फिर पैरा हाइड्रोक्सी एनिलीन, दो में से किसी एक को नाम दे सकते हैं। तो हमारे पास A क्या होगा? A है ये, A क्या है? ये फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमिन। B क्या है?
पैरा अमीनोफिनॉल। तो क्या होगा आंसर? फर्स्ट वाला ऑप्शन तो देखो एनिलीन और एनिलीनियम आयन, ये तो साफ साफ गलत होगा, ये तो आंसर नहीं होगा। अच्छा, सेकेंड वाले ऑप्शन में अगर तुम्हें दिमाग लगाना हो तो बोला है बी एंड ए, ध्यान देना बी एंड ए, बी क्या है? ये पैरा अमीनोफिनॉल, तो ये क्या है सही? नहीं नहीं, बी तो यहाँ पे तुमने ये दे दिया और ये सही नहीं होगा, ठीक, तो ये सही नहीं होगा। सी वाले ऑप्शन में अगर ध्यान से देखो बी होगा पैरा अमीनोफिनॉल और ए होगा फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन, यही हो जाएगा आंसर, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट वाले में देखोगे एनिलीन और बेंजीन दिया, ये तो बकवास ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ऊपर चले गए, ए इधर आ जाओ, ये रहा। ध्यान से देखो हमसे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट। अच्छा, क्या है? क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नहीं, क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है वो रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बेंजीन। बेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक, बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो रिंग में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो बेंजीन रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा एज कम्पेयर टू क्लोरोबेंजीन। तो पहला वाला स्टेटमेंट साफ साफ गलत है, और अच्छी बात है कि वो गलत ही ढूंढना चाहता है। सेकेंड, इन नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन HNO3 एक्ट एज बेस, बिल्कुल करेक्ट है, जब हम नाइट्रोजन कराते हैं तो HNO3 एज ए बेस काम करता है और H2SO4 एज ए एसिड काम करता है, तो इसीलिए वहां से क्या होता है HNO3 से OH और यहाँ से H निकल जाता है, यहाँ OH निकलेगा तो NO2 प्लस अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल बनते हैं नाइट्रोजन में। तो HNO3 कैसा काम करता है? बेस जैसा, सही है ये, जी हाँ ये करेक्ट है। थर्ड नंबर, डाइक्लोरोकार्बिन इज एन अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इन राइमर-टीमन रिएक्शन, बिल्कुल सही है, राइमर-टीमन रिएक्शन में CCl2 जिसको बोलते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, ये एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करता है, ये करेक्ट है। फिनॉल मेनली गिव्स पैराबेंजोक्विनोन व्हेन इट रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड HNO3, जी हाँ, अगर तुम फिनॉल की रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और फिनॉल क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इसका मतलब उसके ऑर्थो और पैरा पे क्या होते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, मतलब फिनॉल अपने ऑर्थो पैरा पे बहुत सारे माइनस चार्ज भेज के रखता है, इसी वजह से जो O का माइनस है ऑर्थो पैरा पे ज्यादा जाता है, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये क्या देते हैं? नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, तो ये ऐसे ही जा करके वहां कंबाइन हो जाता है पैरा पे और ऑर्थो पे, लेकिन मेनली हमें मिलता है पैरा वाला, पैरा बेंजोक्विनोन। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करा दोगे बेंजीन फिनॉल का, तो फिनॉल रिंग पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो जाता है और मिलता है पैरा बेंजोक्विनोन, तो ये भी करेक्ट है, जी हाँ। तो अच्छा, यहाँ पे और क्या मिलता है फिनॉल के नाइट्रेशन कराने से? वहां पे तो बन जाता है पिक्रिक एसिड, जहाँ पे फिनॉल के 2 नंबर पोजीशन पे, 4 नंबर पे और 6 नंबर पे नाइट्रो ग्रुप लग जाते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पिक्रिक एसिड बन जाता है। तो फर्स्ट गलत है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करेक्ट है। तो क्या क्या गलत है? ऑल नहीं, ऑल एक्सेप्ट वन, नहीं नहीं, वो तो गलत होगा कि ऑल एक्सेप्ट वन, वो तो करेक्ट है। हमसे पूछा इनकरेक्ट क्या क्या है, तो इनकरेक्ट हमारे पास ओनली वन इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया गया है, ऑप्शन को अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हमसे बोला है, ध्यान से देखा जाए 10, विच वन इज आर इनकरेक्ट मैच, कैसा इनकरेक्ट मैच? कन्वर्जन दिया है, इधर रिएजेंट दिए हैं, कन्वर्जन हेक्सेन 1 ऑल, मतलब हेक्सेन बनाओ और उसके 1 पोजीशन पे लगा दो OH। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हो गए? 6, हेक्सेन 1 ऑल, इसको कन्वर्ट कहाँ करना है? हेक्सेनल में, हेक्सेनल मतलब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। कहाँ से लेकर जाओगे? PCC डाल दो, और ध्यान से देखो जो इसके सामने रिएजेंट है ये PCC है, पिरिडीनियम, ये पिरिडीन का फॉर्मूला होता है, पिरिडीनियम, ये क्लोरो और ये क्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, यही है PCC। और PCC क्या करेगा? बड़े आराम से प्राइमरी अल्कोहल के CH2OH को CHO में कन्वर्ट कर देगा, ये करेक्ट है। ब्यूटीन टू इन, ब्यूटीन टू इन, अच्छा टू ब्यूटीन है इसका मतलब अपने पास, और उसको कन्वर्ट करना है एथेनल में, मतलब CH3CHO में कन्वर्ट करना है, एथेनल। कैसे जाएगा भाई ये? ओजोनोलिसिस करा दो, और तुमने Me2H डाल दिया, इसका मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, सही बात है, ओजोनोलिसिस कराओगे रिडक्टिव तो ओलो ओलो निकल लो, बस बन जाएगा ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, थर्ड नंबर, CH3CN2 एथेनल, डाइबल H देने से होगा क्या? बिल्कुल, CN और ईस्टर को डाइबल H एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अपने आप आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट COCl ग्रुप है और उसको कन्वर्ट करना है CHO में, क्या LiLH4 से होगा? नहीं, वो CHO बना ही नहीं सकता कभी,
क्यों? क्योंकि LiLH4 बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वो CHO को रिड्यूस कर देगा CH2OH में। किसको छोड़ता है LiLH4? केवल और केवल एल्कीन और एल्काइन के पाई बॉन्ड को नहीं रिड्यूस करता और सबको रिड्यूस कर देता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो एल्डिहाइड बना के देगा क्या? नहीं, वो प्राइमरी अल्कोहल बना के देगा। पहले तो Cl बड़े आराम से निकल जाते हैं, हाइड्राइड आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे और H को निकाल Cl को निकाल देंगे। फिर जो एल्डिहाइड बनेगा उसको भी रिड्यूस करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन तो बहुत आराम से रिड्यूस हो जाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी लास्ट ऑप्शन। चलें क्वेश्चन नंबर 11 पे डिस्कशन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है अपने पास? 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा। फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंपाउंड है हमारे पास फर्स्ट नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यूज। ध्यान से देखा जाए पीकेबी, पीकेबी के लिए अगर बोला जाए तो केबी जितना ज्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। अच्छा, जितना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगा उसका पीकेबी उतना ही कम होगा, उल्टा वैल्यू होता है ये। तो सबसे अच्छा बेस ढूंढो। इसके पास लोन पेयर होगा, जी हाँ, यहाँ पर भी लोन पेयर होगा, इसके पास भी लोन पेयर रहेगा और इसके पास भी। इसका लोन पेयर हमें पता है ये पायरोल है, चला जाता है एरोमेटिसिटी में, इतना भयंकर रेजोनेंस करता है, इसी वजह से ये बहुत वीक बेस होता है, बहुत ज्यादा वीक बेस। नॉर्मली कहीं रेजोनेंस हो रहा हो उससे भी वीक होते हैं पायरोल। तो 4 नंबर सबसे वीक बेस हो जाएगा। ठीक, सबसे वीक बेस मतलब सबसे ज्यादा पीकेबी वैल्यू लेकर जाएगा, इसका पीकेबी सबसे ज्यादा होगा। मैक्सिमम पीकेबी वैल्यू विल बी फॉर 4, तो सबसे ज्यादा तो पीकेबी होगा 4 का, या तो आंसर होगा फर्स्ट या तो आंसर होगा सेकेंड। अब उसके बाद ये सबसे बेकार बेस है, तो सबसे ज्यादा, अगर बेस सबसे अच्छा तो केबी सबसे कम, अगर बेस सबसे बेकार तो केबी पीकेबी सबसे ज्यादा हो जाएगा। बेस अच्छा होगा तो पीकेबी कम होगा, बेस खराब होगा तो पीकेबी ज्यादा होगा। तो अच्छा, अगर हम बात करें इसके बाद यहाँ पे लोन पेयर है, जी हाँ, लेकिन इधर पास में पाई बॉन्ड है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे, उससे लोन पेयर देना टफ हो जाएगा, ये थोड़ा वीक होता है। यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन बहुत दूर है, यहाँ पे तो रिंग में इतने सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, वो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। तो 1 2 3 4 में 4 तो सबसे वीक हो गया, उसके बाद सबसे वीक कौन होगा? सेकेंड। सबसे बेकार है 4, उससे अच्छा है सेकेंड। और उसके बाद थर्ड नंबर में देखो ऑक्सीजन खींचेंगे तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होगी, फिर होगा थर्ड। सबसे अच्छा बेस कौन होगा? फर्स्ट, क्योंकि वहां पे लोन पेयर देना आसान है, पास में सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज हैं, वहां से लोन पेयर बड़े आराम से पुश होगा, बाहर जाएगा। तो ये होगा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बोले तो केबी। इसका उल्टा क्या होगा? पीकेबी का ऑर्डर, ये हो जाएगा पीकेबी का ऑर्डर। तो 4 2 3 1, 4 2 3 1, दिस विल बी द फाइनल करेक्ट आंसर। आंसर विल बी बी पार्ट। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 12 की, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 है तुम्हारे सामने, ये हमसे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में? क्वेश्चन नंबर 12 देखें। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ मेथेनॉल। अच्छा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड PH MgBr, इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं? मेथेनॉल से, CH3OH के साथ। क्या होगा? ये R- का सोर्स है, इसके पास एसिडिक H है, हाँ, तो R- तुरंत ही उस एसिडिक H को लेकर क्या बना देंगे? बेंजीन। तो पक्का बेंजीन एक प्रोडक्ट तो होगा। तो बेंजीन कहीं है, मिक्सचर ऑफ एनी सॉल्ट नहीं, गलत होगा। मिक्सचर ऑफ बेंजीन, यहाँ टॉलुइन है, यहाँ फिनॉल है, बेंजीन वाला आंसर हो जाएगा बी पार्ट, सिंपल। आंसर विल बी बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पे ध्यान दें। व्हाट इज Z इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन? तो NaNO2 HCl, ये तो हो जाएगा डाइएजोटाइजेशन। NO2 जो NH2 है वो कहाँ चला जाएगा? N2 प्लस में, और ग्रुप लगे होंगे। H3PO2 से ये N2 भी निकल जाएंगे, ये रिड्यूस हो जाएगा पूरा का पूरा, कहाँ चला जाएगा? Y होगा अपना ऑर्थो ब्रोमो टॉलुइन, इसके ऑर्थो पे लगा होगा ब्रोमीन, क्योंकि वो पहले तो N2 प्लस Cl माइनस में H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट, उसको पूरा रिड्यूस कर देंगे, वहां पे H लग जाएगा, बन जाएगा ये। और इसको तुम ऑक्सीडाइज करा दोगे एल्कलाइन KNO4 के साथ, तो वो चले जाएंगे COOH में। रियल में सॉल्ट बनना चाहिए, लेकिन चारों ऑप्शन में एसिड ही अच्छा बोलना होगा। तो ये बनेगा अपने पास, कहाँ पे है ये? अगर ध्यान से देखोगे तुम चारों ऑप्शन को, तो देख लो ये वाला ऑप्शन, कौन सा? ऑप्शन नंबर C, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, C पार्ट। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोला है? ऑन हीटिंग एन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, मतलब नॉर्मली हमारे पास जो RNH2 है उसको हीट कर रहे हैं किसके साथ? क्लोरोफॉर्म के साथ। फिर उसको दे रहे हैं KOH। अच्छा, मतलब क्लोरोफॉर्म बेस और थोड़ा सा हीट किया है, ये कौन सी रिएक्शन है?
कार्बिल अमीन टेस्ट है प्राइमरी अमीन का, बदबूदार स्मेल वाला कंपाउंड दिया जाता है RNC। फिनाइल मतलब एल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये मिल जाएगा अपने पास। तो क्या मिलेगा, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये हो जाएगा ए पार्ट आंसर। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला I माइनस इज वीकर बेस, बोलेंगे HI और HF। कौन अच्छा एसिड है, HI अच्छा एसिड है। ये अच्छा एसिड है तो कौन अच्छा बेस होगा, पक्का F माइनस अच्छा बेस होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगाना, F आयोडीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है, अपना लोन पेयर किसी को जल्दी से देता नहीं। F माइनस बड़े आराम से लोन पेयर दे देगा क्योंकि उसका साइज छोटा सा है, और साइज छोटा होने की वजह से उसके पास जो लोन पेयर है चार चार वो रिपल्सन करते हैं, बड़े आराम से दूसरे को दे सकता है, अच्छा बेस है वो। OH माइनस इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया, सेम कॉन्सेप्ट, वाटर अच्छा एसिड होता है अमोनिया से, तो NH2 माइनस अच्छा बेस होगा। कौन अच्छा बेस होगा, NH2 माइनस। OH माइनस अच्छा बेस होगा, नहीं, ये गलत बात है। NH2 माइनस OH माइनस से करोड़ों गुना अच्छा बेस होता है, ये ध्यान रखें। ठीक, ग्रिग्नार्ड एजेंट से अगर कोई वीक बेस होता है तो उसके बाद ये ग्रिग्नार्ड एजेंट सबसे अच्छे होते हैं, उसके बाद NH2 माइनस। अमाइड आयन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है NH2 माइनस। ठीक, चलिए आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। 16 नंबर क्वेश्चन रहा, ये हमसे बोल रहा है इन तीनों कंपाउंड को देखो, एक है हमारे पास बेंजीन, एक है हमारे पास OCH3 लगा हुआ और एक है Cl। अच्छा क्या होगा, Cl सबसे ज्यादा रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, O तो रिंग को लोन पेयर देकर एक्टिवेट करेगा, रिंग को लोन पेयर रेजोनेंस देगा, ऑर्थो पैरा पे माइनस चार्ज भेजेगा, रिंग में खूब इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा और बेंजीन में तो कोई ना देने वाला है ना लेने वाला। हमसे क्या पूछा है, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स नाइट्रोनियम आयन। नाइट्रोनियम आयन मतलब NO2 प्लस के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, मतलब वो चाहता है रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे सबसे आराम से जाके लग जाएगा, कहाँ पे आराम से लगेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, सेकंड में। सेकंड में सबसे फास्ट NO2 का एडिशन होगा, फिर उसके बाद होगा फर्स्ट में, क्योंकि Cl नेट में खींचते हैं तो उसमें सबसे वीक होगा। तो हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड। आसान सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। चलें क्वेश्चन नंबर 17, अगर तुम नेफ्थलीन की रिएक्शन कराओगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ लो टेम्परेचर पे, नॉर्मली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस एट कार्बन नंबर 1, किसमें, इन नेफ्थलीन, तो यहाँ पे लग जाएगा SO3H ग्रुप। अगर तुमने कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दिया हाई टेम्परेचर पे, तो जो ये पहले तो यही बनता है, लेकिन जब हम हाई टेम्परेचर रखते हैं ना तो होता क्या है, जो ये इतना बड़ा सा ग्रुप होते हैं इनके इलेक्ट्रॉन पेयर साइड वाले रिंग से रिपल्सन खाते हैं, इसी वजह से वो रीअरेंज हो जाते हैं कार्बन नंबर 2 पे। अटैक फर्स्ट पे ही होगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, रिपल्सन से बचने के लिए थर्मली स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है ये हाई टेम्परेचर पे। तो जो लो टेम्परेचर पे बनेगा वो 1 नंबर पे लगा होगा, हाई टेम्परेचर पे 2 नंबर पे लगा होगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो देखो, ये तो दोनों में ही 1 नंबर पे लगा है, बकवास, हाई और लो का इसमें कोई मीनिंग ही नहीं दिया, ऐसे नहीं होगा। सेकंड नंबर में देखो, पहले वाले में लगाया है SO3H, दूसरे वाले में दूसरे नंबर पे SO3H लगाया है, सही है, ज्यादा टेम्परेचर पे वो रीअरेंज कर जाते हैं, तो बी ऑप्शन हो जाएगा फाइनल करेक्ट आंसर। और C और D देख सकते हो, लेकिन वो करेक्ट आंसर नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, Among the following सैंडमेयर रिएक्शन इज, कौन सी रिएक्शन सैंडमेयर है, HbF4 दे दोगे तो वो आयन एक्सचेंज हो जाएंगे PHN2 प्लस BF4 माइनस, लेकिन ये रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन ये सैंडमेयर नहीं है। सैंडमेयर रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराएं, किसके साथ, 3 लोगों के साथ, इसकी रिएक्शन 3 लोगों के साथ, किसके किसके, एक तो यही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन, जब तुम इसकी रिएक्शन कराओ Cu2Cl2 HCl के साथ, एक तो ये सैंडमेयर रिएक्शन है, एक होता है Cu2Br2 और HBr, वो भी सैंडमेयर रिएक्शन है, और एक होता है CuCN और KCN, वो भी सैंडमेयर रिएक्शन होता है। यही 3 सैंडमेयर रिएक्शन है, आंसर होगा लास्ट पार्ट। अच्छा, जो थर्ड वाला ऑप्शन है केवल CuHCl दे दें तो क्या हो जाता है, तब वो हो जाता है गाटरमैन रिएक्शन। ठीक, चलो तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 19, इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे लोग एक झटके में गलत कर देते हैं, उनको लगता है कि ये यहाँ पे तो मिथाइल है, हाँ मिथाइल है, तो एक शॉर्टकट हम बताते हैं अक्सर, मिथाइल और इथाइल, इसमें अगर एक्वस मीडियम बोलेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, सबसे अच्छा होता है सेकेंडरी अमीन, दोनों में ही सेकेंडरी अमीन सबसे अच्छे होते हैं। फिर मिथाइल और इथाइल में किसका मास ज्यादा होता है, इथाइल में, तो मास ज्यादा होता है तो यहाँ नंबर ज्यादा दे देते हैं 31, यहाँ पे कम नंबर देते हैं 13। लेकिन ये सब तमाशा केवल एक्वस मीडियम में होता है,
लेकिन नॉर्मली जो ऑर्डर होता है वो नॉर्मली टर्सरी अमीन सबसे अच्छे बेस होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। नॉर्मली अगर एक्वस मीडियम नहीं है तो बेसिक स्ट्रेन का ऑर्डर ये होता है। एक्वस मीडियम में ही इन्हीं दोनों में केवल डिफरेंस आता है, मिथाइल और इथाइल वालों में। एक्वस मीडियम में अगर एक्वस मीडियम की जगह उसने बेंजीन मीडियम दे दिया, एक्वस की जगह पे अगर वो एल्कोहल भी दे देता तब भी चलता, तब भी यही ऑर्डर बना रहता। जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लग सकता है ना अमीन और OH में, वहां पे ही ऑर्डर चेंज होता है, नहीं तो ऑर्डर सेम ही बना रहता है। ठीक है, तो जो हमारे पास बेंजीन है वहां पे तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिर हो नहीं पाएगा, बेंजीन तो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, तो नॉर्मल ऑर्डर आएगा अपने पास 3 2 1, सबसे अच्छा 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि नहीं नहीं इसका आंसर तो सेकंड होना चाहिए, लेकिन आंसर होगा सी पार्ट। मीडियम पे ध्यान रखें, अगर एक्वस मीडियम होगा तभी आंसर्स चेंज हो जाते हैं, नहीं तो इन जनरल टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, करेक्ट स्टेटमेंट्स कंसिडरिंग द स्ट्रक्चर्स ई एफ जी। हमारे पास एक स्ट्रक्चर है ये, इसको बोल रहा है ई, एक है हमारे पास ये एफ, ये जी। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, ध्यान से देखें। फर्स्ट स्टेटमेंट आओ ए जीरा, क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? ई एफ एंड जी आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ये कैसा रेजोनेंस होता है कि वहां पे OH ऊपर है और यहाँ OH नीचे चले जाए? क्या ये रेजोनेंस है? नहीं। इसको रेजोनेंस चलो बोल भी सकते थे, लेकिन ये भी रियल में कोई रेजोनेंस नहीं है। ये कैसा रेजोनेंस है? क्या हुआ कि ये रेजोनेंस रेजोनेंस नहीं, इसको क्या बोलते हैं? टॉटोमर। टॉटोमर रेजोनेंस नहीं है, ये ध्यान रखें, ये भी रेजोनेंस नहीं है। और ऐसे तो रेजोनेंस बोल भी नहीं सकते कि FG रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, एक सिस में है एक ट्रांस में है, इनको हम लोग नहीं बोल सकते रेजोनेंस, तो पहला तो गलत है। दूसरा, EF एंड EG आर टॉटोमर्स। EF, हाँ ये टॉटोमर है, देखो इनॉल यहाँ से H शिफ्ट हो गया वहां पे और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये टॉटोमर है। FG भी क्या, EG भी टॉटोमर है क्या? E और G क्या टॉटोमर हैं? E और G टॉटोमर के लिए तो बोल सकते हैं, लेकिन ये टॉटोमर होगा नहीं, क्योंकि उसका टॉटोमर तो उधर ही OH आ जाना चाहिए था, यहाँ OH आ गया। अच्छा, F एंड G वो हमारे पास ध्यान रखें, जो हमारे पास सेकेंड नंबर है EG को क्या टॉटोमर बोलने के लिए तो बोल सकते थे ना, OH ऊपर जाएगा नीचे भी जाएगा तो चलेगा, वो तो रेजोनेंस हो रहा होगा तो OH ऊपर भी जा सकते थे नीचे भी जा सकते थे। टॉटोमर हम लोग EF टॉटोमर्स बोल सकते हैं, EG को भी टॉटोमर बोल सकते हैं। अच्छा, FG आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जो हमारे पास F और G थे क्या वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं? देख लो, एक तो हमारे पास F है जिसमें CH3 सेम साइड है, और एक हमारे पास है CH3 ट्रांस साइड में, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं। और जो ज्योमेट्रिकल होते हैं क्या वही डाइस्टेरियोमर्स होते हैं? जी हाँ, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन करेक्ट हैं? 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन में क्या बोला था? करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स, तो आंसर हो जाएगा अपने पास 2, 3 एंड 4, मतलब आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आज हम लोग नए तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, पहली बार ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज करके। हमारे पास है बेंजीन, उसका हम लोग पार्शियल ऑक्सीडेशन करा रहे हैं कैटलिस्ट V2O5 की प्रेजेंस में। तो ये कहाँ चले जाते हैं? ये चले जाते हैं मैलेइक एनहाइड्राइड में, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो जाता है बेंजीन का, बन जाता है। ओजोनोलिसिस नहीं दे रहे, ऑक्सीजन दे रहे, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करा रहे, बन जाएगा फर्स्ट। और सारे ऑप्शंस ध्यान से देखोगे तो वो नहीं सही होगा। ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के ऊपर है, ये यहाँ पे अटैक करेंगे, Cl निकल जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा, और फिर एक्वस मीडियम में उनकी हो जाएगी हाइड्रोलिसिस, यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास, देखें ये बनेगा पहले CH3Cl से SN2 रिएक्शन होगी, और इस N के पास लग जाएगा CH3, ये उसके बाद एक्वस मीडियम में ये हाइड्रोलाइज कर जाएंगे, ये हाइड्रोलाइज कर जाएंगे, N पे आएगा HH और उस कार्बन पे जाएगा OH, N पे माइनस होता है तो उस पे H लग जाएगा, बन जाएगा प्राइमरी अमीन CH3NH2। ध्यान से देखें क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट है ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कुछ लोग ए पार्ट बोल सकते हैं, कुछ लोग बी पार्ट बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप देखो NH2 है, जी हाँ, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? फिनाइल, या इसे बोले बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसका H इसका Cl निकल जाएगा, तो बेंजीन रिंग पे तो SO2 ही लगा होगा ना, बेंजीन रिंग SO2, फिर उसके पास लगा होगा NH, फिर होगा CH3।
ये वाला ऑप्शन होगा, ए पार्ट नहीं। थोड़ा सा अगर तुमने NH और SO2 को इधर उधर खिसका दिया, लफड़ा हो जाएगा। आंसर होगा बी पार्ट। अच्छा सा है, लास्ट में थोड़ा कंफ्यूजिंग जैसा। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, जहां से हम लोग प्राइमरी अमीन बनाते हैं, किस मैकेनिज्म से? SN2। ध्यान रखें, SN2 मैकेनिज्म होता है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, GPS जिसको हम लोग बोलते थे। ठीक है, 22 हो गया। 22 नंबर, इसकी रिएक्शन कराओगे COHCl एनहाइड्रस Cl ये बना देगा गाटरमैन कोचेल्डिहाइड सिंथेसिस से बेंजल्डिहाइड। फिर उसकी रिएक्शन कराओगे ग्रिग्नार्ड एजेंट से, तो क्या करेगा? ग्रिग्नार्ड एजेंट CH3 माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा देगा, बाद में हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो ये CHOH CH3। तो कहाँ है ये, ध्यान से देखा जाए। यहाँ पे तो CH2OH है, गलत होगा। यहाँ पे दो दो कार्बन है, कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा, ये नहीं हो सकते। यहाँ पे ये देखो कार्बन कहाँ लग गया, नहीं, इसी पे OH लगा होगा, यहीं पे CH3। आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बेहतरीन सा क्वेश्चन है। कौन सी रिएक्शन है ये? एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, उसकी रिएक्शन कराओगे तुम इससे किसी एसिड के सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट से, फिर उसी एसिड के एनहाइड्राइड से। कौन सी रिएक्शन है ये? पर्किन रिएक्शन। और इससे क्या बनता है हमारे पास? इससे तुम्हारे पास मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH COOH। इसको क्या समझते हैं? एसिड। और इसके दो अल्फा हाइड्रोजन को रखते हैं अलग। ये किस एसिड से आया है? एसिटिक एसिड से। तो बस उसका H2, इसका O वाटर निकाल दो, बन जाएगा ये। इसको क्या बोलते हैं? सिनामिक एसिड। सिनामिक एसिड। ये क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल। तो पी कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट। पी कंटेन्स वन स्टीरियो सेंटर्स, एक ही GI वाला सेंटर है। हाँ। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन P इज 8। ध्यान से देखा जाए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो रिंग में हो जाएंगे क्योंकि 3 पाई है। एक पाई बॉन्ड यहाँ है तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। और COOH में भी तो एक पाई बॉन्ड होता है तो 2 वहां से। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6 2 8 और 2 10। यहाँ 10 8 बोला है, यही गलत है। P is more acidic than CH3COH। जी हाँ, COH के पास अगर तुम पाई बॉन्ड लगाओगे, पाई बॉन्ड खींचते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। तो लास्ट वाला करेक्ट है, आंसर हो जाएगा C पार्ट। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, reagent by which बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्लोरोबेंजीन। चलो देखते हैं। पहले में नाइट्रेशन करा दिया तो क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। फिर तुम नाइट्रोबेंजीन का TiCl3, ये क्या है? बिल्कुल मेटल एसिड जैसा, रिडक्शन हो जाएगा, एनिलीन में चला जाएगा। अच्छा, एनिलीन में चले जाएंगे, जी हाँ, NH2 में। उसके बाद NaNO2HF दे दोगे 278 पे, तो ये तो चला तो जाएगा, लेकिन ये जाएगा यहाँ PHN2 प्लस F माइनस में। और ये बहुत डेंजरस रिएक्शन होगी। रियल में रिएक्शन शायद हो भी ना, क्योंकि HF तो बहुत वीक एसिड्स होते हैं, वो HNO2 बना नहीं पाएगा। हमें HNO2 बनाने के लिए HCl लेकर जाते हैं अक्सर, या फिर अच्छा एसिड जैसे HBF4, वो भी अच्छा एसिड है। तो यहाँ पे देखो, अब तुमने बाद में हीट नहीं किया तो फ्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो नाइट्रेशन होगा, NO2 लगेगा, फिर SnCl2 से वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर ये NaOH क्यों दिया? रियल में वो एनिलीनियम क्लोराइड में जा सकता है, तो बेस दे दोगे तो पक्का एनिलीन बन जाएगा। और फिर NaNO2HBF4, उससे क्या बनेगा? PHN2 प्लस Cl माइनस होता था ना, यहाँ पे बनेगा BF4 माइनस। फिर कर दोगे हीट, हीट करने से N2 निकल जाएंगे यहाँ से, और BF3 भी निकल जाता है, वो भी एक गैस है, और क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन। ये सही तरीका है फ्लोरोबेंजीन बनाने का। आंसर हो जाएगा C पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखो, बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजोइन। कौन सा स्ट्रक्चर है जो बेंजोइन का स्ट्रक्चर है? कौन सा स्ट्रक्चर है जो बेंजोइन का स्ट्रक्चर है भाई? आए देखें कौन सा स्ट्रक्चर बेंजोइन का है। फर्स्ट ही तो है, PHC डबल बॉन्ड O CHOH और PH, यही होता है बेंजोइन। फिर कहाँ से बनते हैं ये? 2 मोल बेंजल्डिहाइड कंडेंस कर जाते हैं एक्वस एथेनॉलिक KCl की प्रेजेंस में, जिस रिएक्शन को बोलते ही थे बेंजोइन कंडेंसेशन। आंसर ए पार्ट। 27 नंबर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। रियल में ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इंटरमीडिएट है। रियल में कहीं ये मार्केट में हमें मिल नहीं सकता, ये इंटरमीडिएट है, ये कहीं मिलते नहीं। अच्छा, तो ये इंटरमीडिएट है, जी हाँ। और क्या रिंग में कभी sp मिल सकता है? नहीं, ये चीज ध्यान रखें बस। रिंग में कभी भी sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं मिल सकता रिंग में। तो अब यहाँ पे भले तुम्हें ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, लेकिन तुम sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं बोल देना कि 2 कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो गए, नहीं। सारे के सारे कार्बन बेंजाइन में sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। 6 सिग्मा 0 लोन पेयर। आंसर विल बी सेकेंड ऑप्शन, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है,
चलिए 27 का सेकंड, कोई भी रिंग में sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। रियल में यहाँ पे जो तीसरा पाई बॉन्ड है ना वो डीलोकलाइज कर करके बनते रहते हैं, ऐसे बनते हैं टूटते हैं बनते हैं टूटते हैं, तो उसको हाइब्रिडाइजेशन में लेकर जाते हैं रियल में। जो यहाँ पे तुम्हें पाई बॉन्ड दिख रहा है ना, एक पाई बॉन्ड तो बिल्कुल ऐसे पक्का रहता है, लेकिन जो तीसरा पाई बॉन्ड है ना वो बनता है टूटता रहता है, और उसको उसके ज्योमेट्री के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन देते हैं यहाँ पे ऐसे। ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री आता है इस कार्बन के पास, क्योंकि स्ट्रेट ज्योमेट्री तो बता ही नहीं सकते, नहीं तो रिंग ब्रेक हो जाएगा। आंसर होगा बी पार्ट होता है, सारे sp2 हाइब्रिडाइज बेंजाइन में होते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26, रिएजेंट बाय व्हिच एनिलीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। एनिलीन को मेटाब्रोमो नाइट्रोबेंजीन में लेकर जाना है। एनिलीन को एक एक ऑप्शन चेक करते हैं, पहले लास्ट ही देख लेते हैं। चलो NaNO2HCl, तो एनिलीन चला जाएगा N2 प्लस Cl माइनस में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस मतलब यही रहेगा। फिर KNO2 दे दोगे तो क्या होगा, NO2 माइनस N की तरफ से अटैक करके SN मतलब एक हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देंगे और बना देंगे नाइट्रोबेंजीन। अब तुम उसमें Br2Fe डाल दोगे तो रियल में तो नाइट्रोबेंजीन बहुत रेयर ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत डीएक्टिवेट करता है। लेकिन फिर भी Br2Fe दे दोगे तो NO2 मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, तो उसके मेटा पे लग जाएगा, हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाएगा ऐसे कुछ, NO2 के मेटा पोजीशन पे लग जाएगा Br। आंसर हो जाएगा लास्ट पार्ट, और सारे ऑप्शन में देखोगे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पे अगर तुम ध्यान से देखो, हमसे क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ फॉर्मूला दिस विच परफॉर्म्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। अगर आइसोमेरिज्म का सीरीज का लेक्चर देखा है तुमने मेरा, तो सोचो ये कितना आसान है। आइडोफॉर्म टेस्ट देने वाले, इसका DU देखो 6 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है, तो होना कितना चाहिए था 14, और है कितने 12, तो डिवाइडेड बाई 2, इसका DU 1 है मतलब एक पाई बॉन्ड होगा, और तुम इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर चाहते हो, साथ में वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे मतलब COCH3 ग्रुप होना चाहिए। तो 2 कार्बन यहाँ चले जाएंगे, बचेंगे कितने कार्बन 4, तो C4H9, और ये हो गया ब्यूटाइल। कितने ब्यूटाइल होते हैं स्ट्रक्चरल में, झट्टाक से 4 होते हैं, 4 आंसर। आइसोमेरिज्म देखा होगा, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन लगा होगा, फिर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए पार्ट 4। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी शोन बाय, किससे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग शो करा सकते हैं, पहले से शो होगा क्या, ये स्पाई बॉन्ड के थ्रू तो नहीं होगा, और रिंग में एक ही sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास तुमने ग्रुप लगा रखा है, Gi नहीं होगा। ये देखो इधर Cl इधर H, चलो ठीक है, लेकिन इधर और इधर तो सब सेम ही है, तो ये Gi नहीं देगा। थर्ड वाला ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें, थर्ड देखो, ये थर्ड वाला बहुत बेहतरीन है, इसकी वजह से तो नहीं देगा, लेकिन अगर रिंग में 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो, देखो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास अगर ग्रुप लगे हों तो वो सिस ट्रांस शो कर सकते हैं। एक बार दोनों Cl ऊपर ऊपर हों, अगर इसको दिखाना हो मेरे को तो मैं ऐसे कुछ दिखा सकता हूँ, इस डबल बॉन्ड को मैंने ऊपर दिखा दिया, इस डबल बॉन्ड को, और दोनों Cl को तुम ऐसे दिखा सकते हो, एक बार Cl यहाँ, एक बार Cl यहाँ, दोनों Cl सेम पोजीशन में, तो वो सिस जैसा हो जाएगा। और एक बार तुम इनको ऐसे दिखा सकते हैं, एक Cl ऊपर एक H नीचे, और दूसरा Cl नीचे चला जाए, और ये डबल बॉन्ड ऐसे छोड़ दो, डबल बॉन्ड के अराउंड तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब ये ट्रांस हो जाएंगे Cl और Cl, ये सिस जैसा है, ये ट्रांस जैसा है, ये ज्योमेट्रिकल शो कर जाता है, आंसर विल बी सी पार्ट। बेहतरीन क्वेश्चन था। 30 नंबर 31 देखते हैं। 31 में ग्रिग्नार्ड डिजन की रिएक्शन अगर तुमने कराया CH3MgCl और एल्काइल नाइट्राइल के साथ, ग्रिग्नार्ड डिजन विद एल्काइल नाइट्राइल क्या दे जाते हैं, हाइड्रोलिसिस कराने के बाद तुम्हें मिल जाएगा CH3, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है नॉर्मली, और ये दे जाते हैं कीटोन। ये बिल्कुल फिक्स है, एनसीईआरटी में तुम्हारे ऐसे दिया गया है। और कीटोन को बेस के साथ हीट कराओगे, क्या दे जाएंगे तुम्हें, कीटोन को बेस के साथ हीट कराएंगे तो ये तो हमें दे जाएंगे वो वाली रिएक्शन, कौन सी, ये एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक, तो क्या बनेगा, एक बार इनको ऐसे लिखो, एक बार दूसरे को ऐसे लिखो कि उसका अल्फा H दिखे, CH2 कंडेंसेशन कराना है तो तुम उसके CH2 बाहर कर लो, अब क्या होगा, इसका H2 इसका वाटर निकल जाएगा, तो तुम इसको ऐसे बना सकते हैं। अच्छा, कहाँ है ये, ध्यान से देखोगे बी पार्ट यही हो जाएगा आंसर। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड मिल जाते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या होगा अपने पास, ध्यान से देखा जाए, ये है पैराक्रिसॉल, CH3OH ग्रुप लगे हों बेंजीन रिंग में तो बोलते हैं क्रिसॉल, पैरा पोजीशन पे लगे हैं इसलिए इनको बोल देते हैं पैराक्रिसॉल। जागते रहें, सो नहीं जाना, 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये कौन सी रिएक्शन है, राइमर टीमन रिएक्शन,
क्या होगा इससे, CHO ग्रुप लगेगा किसके, OH के ऑर्थो पे। बस झटाक से OH के ऑर्थो पे CHO लगा होना चाहिए। OH के ऑर्थो पे पहला तो नहीं, गलत है। लास्ट वाले ऑप्शन में देखो ध्यान से, CH3 लगा है, OH लगा है और उसके पैरा पे CHO है, सॉरी OH के ऑर्थो पे CHO लगा है, यही होगा। ऑर्थो वाला ही मेजर क्यों बनता है राइमाटीमन में, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर से देखो ये वाली रिएक्शन आ गई, ग्रिग्नार्ड एजेंट CN, तो क्या यहाँ पे जाके रिएक्शन कराएं, नहीं। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी क्यों दिया, जान के दिया, क्योंकि ऊपर तुमने अभी कीटोन बनाया था, अभी तुम्हें लगेगा फिर से वही कीटोन बना दे। CN मैंने इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड अलग करके दिखाया है, जिससे कि तुम डायरेक्ट वहां चले जाओ, कहां, जहां पे गलती होने का चांस है वहां जाए क्या, नहीं। तो कहां जाओगे, एक ही इक्विवेलेंट बोला है, एक ही इक्विवेलेंट, उससे कहां जाएं, यहाँ। इसके पास एसिडिक एच है, अगर कहीं एसिडिक होगा तो ग्रिग्नार्ड एजेंट एसिडिक एच पे फोकस करेगा, देगा मीथेन गैस। क्या होगा आंसर 33 का। इतने बड़े बड़े से आंसर्स हैं, लेकिन आंसर होगा लास्ट पार्ट, आंसर होगा डी पार्ट, मीथेन गैस। बस यहाँ पे क्या CO ग्रुप आएगा, नहीं नहीं, यहाँ पे CO नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं, यहाँ तो नहीं लाया, चलो ठीक है, लेकिन ये थोड़ी ना लगेगा। चले तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। 34 नंबर, कोरे हाउस सिंथेसिस। पहले तो मैं अल्टीमेटली ये बना देगा तुम्हारे पास, मतलब LiCuCH3 होल ट्वाइस। क्या करते हैं ये ग्रिग्नार्ड एजेंट जैसे होते हैं, लेकिन बहुत वीक होते हैं R- के सोर्स। वो क्या करेंगे, SN2 कराते हैं, बस कार्बनिक कंपाउंड को भी रिड्यूस नहीं कर पाते ये। इसको बोलते क्या थे, गिलमांस रिएजेंट। गिलमांस, GR मतलब ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं, गिलमांस रिएजेंट, LiCuCH3 होल ट्वाइस। लिथियम डाइमिथाइल क्यूप्रेट, और यहाँ पे CH3 माइनस अटैक करके SN2 करा देते हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट मिल जाता है CH3 एल्केन मिल जाता है। यहाँ पे हम लोग सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल कुछ भी बना सकते हैं। CH3 CH2, यहाँ पे देखो खिसक गया है, CH3 CH2 CH3, ये हो जाएगा बी ऑप्शन है, ठीक है। चले 35 नंबर, 35 नंबर E2 एलिमिनेशन के ऊपर है। अक्सर एल्कीन की स्टेबिलिटी देखते हैं, हाँ, लेकिन ये फ्लोरीन है। फ्लोरीन में क्या देखते हैं, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी। किधर कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा, टर्मिनल पे, उसके अटैक से ये निकलता है। ये तो कार्बन आयन कैरेक्टर के थ्रू रिएक्शन होता है, क्योंकि ये रिएक्शन नॉर्मली ऐसे प्रोसीड ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मिलेगा प्रोडक्ट में, यहाँ पे लगा होगा पाई बॉन्ड, यहाँ। एल्कीन तो ये ज्यादा स्टेबल है, हाँ, लेकिन ये बनता ही नहीं, कौन बनेगा, ए पार्ट, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 30 में, 36, which one of the following cannot liberate CO2 with sodium bicarbonate। कौन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 नहीं दे सकता, जो भी कंपाउंड अगर उसको रिएक्शन करना है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और तुम चाहते हो CO2 मिल जाए, CO2 मिल जाए, एक्चुअली में वो कंपाउंड यहाँ से एसिड फ्री कर दे, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड को हम लोग क्या समझते हैं, CO2 प्लस वाटर। अगर कोई एसिड दे सकता है तो कौन एसिड देगा, वो एसिड तुम्हें एसिड बना के दे सकता, CO2 बना के दे सकता है जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, देन स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड। जो भी कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा, मतलब जो CO2 से अच्छा हो, CO2 मतलब कार्बोनिक एसिड, जो भी कार्बोनिक एसिड से अच्छे होंगे वो दे पाएंगे। याद करो कभी तुम्हें बताया गया था LNX, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे अच्छे एसिड होते हैं। फिर N का मतलब कार्बोनिक, कार्बोनिक मतलब H2CO3, और L का मतलब फिनॉल, फिनॉल। तो फिनॉल नहीं कर सकते क्योंकि फिनॉल वीक एसिड होते हैं। एसिड्स विच इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड कैन लिबरेट CO2। अच्छे एसिड बेकार एसिड को बना सकते हैं, इसको तो सुना ही होगा। तो जो भी कार्बोनिक एसिड से अच्छे एसिड हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनसे वीक नहीं, फिनॉल उनसे वीक होते हैं। फिनॉल कैन नॉट लिबरेट CO2 विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। फिनॉल, ये हो जाएगा अपने पास आंसर, फिनॉल नहीं लिबरेट कर सकता CO2, ये ध्यान रखा जाए, फिनॉल कैन नॉट लिबरेट CO2, ठीक। चलें तो आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग सोचेंगे ये डी पार्ट में भी तो फिनॉल दिया है सर, तो ये आंसर नहीं होगा क्या, नहीं, ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। पैरानाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। फिनॉल से अच्छा, अगर तुम्हें ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद रख लो, ऑल एसिड्स विच इज स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल कैन लिबरेट CO2 विद सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन जो एसिड फिनॉल से वीक होगा वो नहीं, फिनॉल या फिनॉल से वीक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 नहीं दे सकते। इसको कुछ लोग बाइकार्बोनेट टेस्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है, ओलियम की रिएक्शन, नेफ्थलीन की रिएक्शन कराओ पहले ओलियम के साथ, फिर एक्सेस NaOH। तो नॉर्मली क्या होगा, 1 नंबर पे SO3H ग्रुप अटैक करेगा, और तुम एक्सेस NaOH से दे दोगे तो वहीं पे बन जाएगा फिनॉल।
और फिर तुम उसकी रिएक्शन फर्दर करा रहे किससे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, क्या करेगा, कपलिंग रिएक्शन, डाई बनाएगा, कहाँ अटैक कर जाएगा, इसके पैरा पे, पैरा कपलिंग हो जाएगी। अगर तुम ध्यान से देखो ये तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा, OH जहां लगा होगा उसके पैरा पे NH2PH लग जाएगा, N2PH, आंसर हो जाएगा सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा 38 नंबर, ये कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस कराओ। अच्छा कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस तो आसान होती है, इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड और एनोड पे होता है। कैथोड पे कौन जाता है, कैटायन, बोले तो Na+, एनोड पे कौन जाएगा, एनायन, बोले तो RCOO-। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, CO2 निकल जाते हैं और RR बनता है। और कैथोड पे रिडक्शन होता है, एल्कली मेटल का रिडक्शन नहीं हो सकता, कौन रिड्यूस होता है, वाटर, इसीलिए एक्वस मीडियम में, लिखा कुछ नहीं है इधर लेकिन अक्सर एक्वस मीडियम लेकर जाते हैं। तो पानी रिड्यूस हो जाता है कहाँ, हाइड्रोजन गैस में, और क्या देता है, OH-। तो कैथोड पे मिलता है हाइड्रोजन गैस और OH-, मतलब हाइड्रोजन गैस और NaOH, Na तो पहले से ही है, OH मिलेगा तो NaOH, तो कैथोड पे मिलता है हाइड्रोजन और NaOH। और एनोड पे CO2 और एल्केन, CO2 और एल्केन, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 39, मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड, MCPBA की रिएक्शन कराओगे इससे तो क्या होगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन के सोर्स होते हैं, वो अगर तुम एल्डिहाइड से कराओगे तो ऑक्सीडाइज कर देंगे, कीटोन को कराओगे तो ईस्टर बना देते हैं, इस कार्बन के बीच में वो नेसेंट ऑक्सीजन आ जाएगा। अब ईस्टर की रिएक्शन कराओगे बेंजल्डिहाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, वो क्या करेगा, AlCl3 इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर माइनस इधर प्लस, माइनस के साथ तो AlCl3 चला जाएगा, ये बनेगा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, और वो CHO है वो मेटा डायरेक्टिंग है, तो उसके मेटा पे कौन लग जाएगा, उसके मेटा पे लग जाएगा COCH3 ग्रुप। ठीक, तो ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास Q, ये हो जाएगा Q, ध्यान रखें ये हो जाएगा Q, फाइनली जो मिला वो Q, और जो पहले मिला है वो क्या है P। हमसे क्या पूछा है, Q एंड P आर रिस्पेक्टिवली, बच के रहना, Q एंड P, तो Q होगा हमारे पास ये वाला जहां मेटा पे लगा होगा COCH3 ग्रुप, और P होगा ये, आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ध्यान से चारों ऑप्शन अगर तुम्हें देखना है तो देख लो, लेकिन आंसर तुम्हारे पास होगा बी पार्ट। चले क्वेश्चन नंबर 40, धीरे धीरे कंप्लीट करने पे आ रहे हैं हम लोग। 40 नंबर, रिएजेंट बाय विच बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू पैरामिनोफिनॉल, बेंजीन को पैरामिनोफिनॉल में कैसे लेकर जाएं, बेंजीन को पैरामिनोफिनॉल में कैसे लेकर चलते हैं और देख लेते हैं। बी ऑप्शन को चेक करो, NO2 दे दोगे मतलब कंसंट्रेटेड HNO3, तो बेंजीन चला जाएगा नाइट्रोबेंजीन में, जहां पे HNO3 एज ए बेस काम करेगा। जिंक एक्वस NH4Cl क्या करेगा, ओ इसको तो लेकर जाएगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन में, फिर तुम उसको एसिडिक मीडियम दे दोगे, ये रीअरेंज कर जाते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ी देर पहले यही था अगर तुमने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे NH2 और इसके पैरा पे लग जाएगा OH, पैरा अमीनोफिनॉल, ये रीअरेंज हो जाते हैं फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। और ऑप्शन में देखोगे कुछ ना कुछ बनेगा लेकिन पैरा अमीनोफिनॉल नहीं बना सकते तुम। क्वेश्चन नंबर 41, बेहतरीन क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल गिव वायलेट कलर विथ न्यूट्रल FeCl3, कौन देता है, फिनॉल और फिनॉल के डेरिवेटिव्स। बेंजीन रिंग में अगर OH लगा हो, साइड में क्या लगा उससे मतलब नहीं, बेंजीन रिंग में OH लगा होना चाहिए, अगर बेंजीन रिंग में OH लगा होगा तो वो न्यूट्रल FeCl3, या फिर ऐसे बोलो FeCl3 रियल में एसिडिक होता है, उसको थोड़ा सा न्यूट्रल बना के रखते हैं। तो किसकी वजह से एसिडिक होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम लगाओ, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस की वजह से एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रल बना के रखते हैं, बेस देकर रखते हैं थोड़ा। और उस टाइम पे अगर हम रिएक्शन कराएं फिनॉल्स की रिएक्शन इससे, तो वायलेट कलर आता है, कैसा कलर, वायलेट। तो फिनॉल या फिनॉल के डेरिवेटिव तो ये देगा, एसिड नहीं देंगे, एल्कोहल नहीं एल्कोहल नहीं, फिनॉल और एल्कोहल में जमीन आसमान का डिफरेंस है। ऑर्थोक्रिसॉल, क्रिसॉल भी फिनॉल के ही डेरिवेटिव्स हैं, CH3 और उसके ऑर्थो पे लगा होगा OH, तो फिनॉल और ऑर्थोक्रिसॉल दे जाएगा, मतलब लास्ट पार्ट, ध्यान से देखोगे तो केवल लास्ट पार्ट आंसर होगा बस। ठीक है, चलें लास्ट पार्ट अगर देखोगे फिनॉल और ऑर्थोक्रिसॉल वही होगा अपने पास आंसर। चलें, हाईएस्ट pKa विल बी फॉर, हाईएस्ट pKa, सबसे ज्यादा pKa किसका होगा, जो एसिड सबसे बेकार होगा। एक तो शॉर्टकट बताया था FBA, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इसे ध्यान रखें, ये NCERT डेटा के हिसाब से याद रखना पड़ता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाते हैं अक्सर। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है,
तो देखो ये बेंजोइक एसिड है, ये फॉर्मिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है। तो इन सब में सबसे बेकार होता है एसिटिक एसिड। तो अगर ए बी डी होता तो सबसे ज्यादा पीके किसका होता है? इसका, क्योंकि ये सबसे बेकार एसिड है, सबसे बेकार एसिड का पीके ज्यादा होगा। और इससे भी बेकार कौन होगा? जहां पे तुमने इथाइल ग्रुप लगा दिया। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होता जाएगा। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो फिर इसका पीके सबसे ज्यादा होगा। हाईएस्ट पीके विल बी फॉर सी। रिएजेंट्स यूज इन स्वार्ट्ज रिएक्शन, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? क्या करते हैं? एल्काइल क्लोराइड हो या फिर एल्काइल ब्रोमाइड हो, उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट के फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, बहुत भयंकर SN2 रिएक्शन हो जाती है और मिलता है एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेहतरीन तरीका है और ट्रांजिशन मेटल के फ्लोराइड लेकर जाते हैं। आंसर हो जाएगा ए पार्ट। येलो ऑयली, पूरा का पूरा पेज येलो से भरा हुआ है। येलो ऑयली नाइट्रोसामिन कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन? येलो ऑयली नाइट्रोसामिन जब हम लोग सेकेंडरी अमीन के रिएक्शन कराते हैं, येलो किससे रिएक्शन कराते हैं? HNO2 के साथ। तो जब भी HNO2 से रिएक्शन कराते हैं वाटर निकालते हैं प्यार से, और जब सेकेंडरी अमीन के रिएक्शन कराते हैं ना तो बनता है ये, यही होता है येलो ऑयली नाइट्रोसामिन। येलो ऑयली नाइट्रोसामिन योना। और तो फिर हमें सेकेंड HNO2 की रिएक्शन कराना तो होगा किससे? सेकेंडरी अमीन के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। ठीक है, जाते जाते लास्ट क्वेश्चन, लेकिन लास्ट क्वेश्चन के लिए उससे पहले तुम लोग कमेंट करके बताना आज का जो ये लेक्चर है कितना बेहतरीन रहा तुम्हारे लिए। ठीक, क्यों? क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से, ऐसा लेक्चर तो कभी हम लोगों ने लर्न केम बाई जीटी पे नहीं देखा था जो इतना डिजिटल जैसा रहा हो। तुम्हें बताना है कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आए, आवाज क्लियर था क्या, और सारी चीजें अच्छी हैं क्या, और तुम्हें बताना है कि आज का वीडियो तुम्हें कैसा लगा। 45 क्वेश्चंस का ये टेस्ट जो हुआ था उसमें तुम्हें कितने स्कोर मिले और तुमने क्या क्या सिली मिस्टेक्स कर दिया, कमेंट करके बोलना है। लास्ट क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसे देखने तो जरूर आओगे। 45 नंबर, क्या बात है? एल्फा नेप्थॉक्साइड, एल्फा नेप्थॉक्साइड, और हमसे क्या पूछा है? इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलो आओ बनाते हैं, बहुत बेहतरीन से बनाना होगा। यहाँ पे हो तो ये रेजोनेंस करके पहले इधर आएगा। चलो भाई लेकर चलो, जितने भी रेजोनेंस बनाओगे ना बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे और तुम कंफ्यूज हो सकते हो। बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ डबल बॉन्ड हो, इधर आ जाएगा माइनस चार्ज और ये इधर। फिर से इसका रेजोनेंस दिखाओगे, ये यहाँ चले आएंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे देखना ध्यान से। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ऊपर यहाँ पे देखो मैंने ओ नहीं लगाया, वो ओ समझ लेना, यहाँ पे ओ है। यहाँ पे डबल बॉन्ड देखो, अब ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा ओ के साथ, यहाँ पे डबल आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस। देखते रहे ना, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर से ये अंदर जाएगा, अब ये अंदर जाएगा तो रेजोनेंस करेगा कहाँ से? यहाँ जाएगा तो इधर चला जाएगा, इधर बाहर, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इनका फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, क्या होगा? यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ माइनस ए, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, और यहाँ ऑक्सीजन। फिर से ये रेजोनेंस करेंगे, जी हाँ, ये रेजोनेंस करके कहाँ जाएंगे? यहाँ पे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगला वाला बनाया जाए, ये हो जाएंगे अपने पास। जब दो बनाए ये नेफ्थलीन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल। इस वाले क्वेश्चन को बहुत सारे लोग मतलब छुए भी नहीं होंगे, इसलिए ध्यान से देखते रहें। फिर से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, जी हाँ। अब ये रेजोनेंस करके यहाँ पहुंचेगा, यहाँ। अब जहां पहुंचेगा ना वही टर्निंग पॉइंट है, अगर तुम वहां से कुछ मिस्टेक कर दिए तो प्रॉब्लम हो सकता है। दो बेंजीन रिंग बनाए, इधर लगा होगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ आएगा माइनस चार्ज, और डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड कहाँ है? और यहाँ पे है और यहाँ पे। अब यहाँ से देखो तुम दो डायरेक्शन में जा सकते हो। कहाँ से? एक मिनट, यहाँ से देखो, अगर तुम्हारे पास ये माइनस चार्ज है, ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये है माइनस चार्ज। अब यहाँ से एक तो तुम ऊपर जा सकते हैं रेजोनेंस कराने के लिए, तो वहां से एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मैं उसको केवल नंबरिंग नाम दे देता हूँ। और एक तुम वहां से नीचे फिर से आ सकते हो, और वो नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ध्यान से देखोगे तो कभी तुम्हारे पास यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आया था, यहाँ कभी डबल बॉन्ड नहीं आया था, यहाँ। तो जब जब तुम नीचे जाओगे ना, यहाँ से जैसे तुम नीचे शिफ्ट करोगे तो इस कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा? इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, तो वो नए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक तो ऊपर जा सकते थे, उसको मैंने बनाया नहीं, और एक आगे जा सकते हैं जहां पे अपने पास होगा ये।
क्या होगा। अब ध्यान से देखना, इसको मैं अलग कलर से ले लेता हूँ। तुम्हारे पास इधर होगा डबल बॉन्ड, ये तो पहले से ही है, इधर होगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल आ जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ और यहाँ। ध्यान से देखोगे ये स्ट्रक्चर पहले तुम्हें नहीं मिला होगा, फिर से ये रेजोनेंस करके जाएगा, जो बनाएगा वो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अब जो ये रेजोनेंस करके जाएंगे यहाँ पे, उसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ, चलो इसको 2 बोल देता हूँ। फिर वो वहां से जाएगा वापस फिर से ऊपर, वहां से वो रेजोनेंस करके कहाँ जाएगा, फिर से ऊपर ऊपर, तो वहां से जो बनाएगा एक नया, उसको 3 दे देता हूँ। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लो, सारे नए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहाँ पे 10। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, बस 10। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी नहीं, नन, 9 7 6 कुछ भी नहीं। अक्सर तुम बनाए होगे ना तो तुम्हें शायद 7 मिल गया हो, लेकिन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे कितने, 10। एक बार फिर से तुम घर पे बनाना प्यार से, लास्ट वाला जो 2 3 लिख दिया वो समझ में आया ना। ये रेजोनेंस करके एक तो यहाँ जाएगा, उसको मैंने 1 दे दिया, फिर वो रेजोनेंस करके ऊपर जाएगा, उसको मैंने मतलब इसको दूसरा नाम दिया था, और उसके बाद जो बनेगा उसको तीसरा। ठीक है, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाते हैं इसके। बताना है तुम्हें ये वाला वीडियो कैसा लगा, आवाज कैसी थी, और क्या आगे जब भी कभी अपने पास टेस्ट हो उसका सोल्यूशन तुम्हारे पास इसी में दे दिया जाएगा। 45 क्वेश्चंस, बेहतरीन 45 क्वेश्चंस तुम्हें मिल जाया करेंगे। ठीक, चलो तो आगे के लिए इधर आते रहना, क्वेश्चंस को देखते रहना, और साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है करें करें, हम लोगों को मोटिवेट करें मेहनत करने के लिए। और ठीक, आएंगे मिलेंगे आगे फिर से। ये वीडियो पूरा देखा उसके लिए थैंक यू। क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो, पूछो सर क्या प्रॉब्लम है, किसमें क्या प्रॉब्लम है बताएं। फिर से उसके पास जो डेली 9 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, वहां पे मैं वो प्रॉब्लम दे करके तुम्हें रिवाइज करा दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।